नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज में संजय कौशिक मौजूद हैं अटेली विधानसभा के गांव पाथेड़ा में। जिस तरह से लगातार सर्दी के मौसम में कोहरे के चलते जो चोरी की घटना है वो भी एकाएक बढ़ रही हैं। और पुलिस प्रशासन की बात कर ले तो इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर कदम उठाते रहते हैं, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगा पाए हैं और ना ही कोई ऐसी घटना हुई है जिसको अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा सुलझाया गया हो। चलिए तस्वीरें आपको दिखा देते हैं एक बार, क्यों हमें पहुंचना पड़ा, आखिर क्या मामला है, क्या वजह है, और इस सारे मामले के बारे में जो लोग उनसे बातचीत करेंगे। मामला है चोरी का। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से कटर के माध्यम से यहाँ से जो वायर है उसको कट किया गया है। यहीं से तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर की दूरी पर बोरवेल है और यहाँ बोरवेल से तकरीबन परसों रात को इस घटना को अंजाम दिया गया। कहीं ना कहीं जो जमींदार वर्ग है उसको एक झटका लगता है, क्योंकि नुकसान चाहे 1 रुपये का हो चाहे लाख रुपए का हो, लेकिन जमींदार के लिए 1 पैसे का नुकसान भी बहुत बड़ी बात होती है। लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं किस तरह से घटना के बारे में पता लगा और क्या कुछ कार्रवाई इनके द्वारा अभी तक की गई है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? नाम अपना भगत सिंह है, सन ऑफ श्री जयमल सिंह, गाँव पाथेड़ा। ये मेरा ही ट्यूबवेल है जी। ये यहाँ पर ही चोरी हुई है 19 तारीख को, परसों जी। ये घटना कैसे हुई, कब पता चला? अब घटना तो हम तो घर पे थे जी। अब ये ट्यूबवेल के पास तो भाई यहाँ पर आजकल कोई कोठरी में रहता नहीं है। जी जी जी। ऐसा है कि हमने तो हमारे ताऊ भाई साहब का लड़का था जी। उन्होंने कहा ताऊ जी कुआं के ऊपर स्टार्टर डोरी विद ऑटोमेटिक वगैरह सब गायब है। जी जी जी। अपने आगे देखो तो हम मौके पे आए तो हमें कोई भी चीज़ नहीं मिली। कितना कुछ नुकसान आपको हुआ है? नुकसान तो है ही 10-15 हज़ार रुपए का। जी जी। तो क्या इसके बारे में शिकायत वगैरह भी दर्ज करवाई गई है? बिल्कुल करवा चुके, कल 20 तारीख को करवाई थी थाना। जी जी। क्या कुछ कहा गया है पुलिस प्रशासन की ओर से? आप गए थे? पुलिस हमारे साथ है, बाई हैंड साथ ही आई गाड़ी में और उसने कहा कि चलो मौके पे चलते हैं देखते हैं। जी जी जी। तो यहाँ पर आए तो उन्होंने अपना मौके पे कार्रवाई की। अच्छा, बहुत सी वारदातें लगातार हो रही हैं लेकिन प्रशासन इस तरह की वारदातों पर अंकुश लगाने में नाकाम रहा है, तो इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? अब कहना तो क्या है जी, ये तो दंड हो गया हमारे जमींदार आदमी से, गरीब आदमी। बताओ कितने बार 2022 में चोरी हुई थी। जी अभी दूसरी एप्लीकेशन लगी हुई है। क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? अब पुलिस प्रशासन तो यही कहते हैं कि भाई पैसे वैसे की कोई बात नहीं है, चोर को पकड़ो। जी 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 जी। मेन मुद्दा ये है, चोर को क्या, चोर की जड़ को खच्चो और भाई जो मैन हो। और ये साजिश है, मतलब है अपनों की। ऐसा क्यों लगता है कि आपको ये साजिश है? भाई ऐसा नहीं लगता है ना, जैसे एक ट्यूबवेल ये बोर है, ये कोठड़ी दिखा रखी, इसकी भी यहाँ स्टार्टर थी। जी जी। और 2-3 और हैं वे भी ऐसे ही हैं। जी जी जी। यहाँ से क्यों उठे ये बताओ आप? जी जी। तो अपनों की साजिश तो ये तो स्पष्ट है। तो इन्होंने बताया आपको या फिर इनके परिवारजनों ने बताया? जी। कैसे पता लगा आपको इस घटनाक्रम के बारे में? जब पहुंचे तो क्या कुछ देखा? ये मैं सवेर में खेत में था, मेरा लड़का ने बताया, इसने वो तब वो ये स्टार्टर डोरी कट चुकी है। जी जी। तो आकर देखो, फिर ये उतने घर से आया है। जी जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखपाल सिंह है। चलिए आज ही आपका क्या नाम है? और इस घटनाक्रम के बाद लगातार जैसे सर्दी का मौसम बढ़ रहा है, कोहरे के साथ साथ चोरी की वारदातें वो भी बढ़ रही है, तो क्या कहेंगी इस बारे में? नमस्कार जी, मेरा नाम बाबूलाल है जी यादव। जी जी। अच्छा जी, जमींदार आदमी चला के मोटर को ऑटोमेटिक है। जी जी। सर्दी का टाइम है तो कौन खत्म कोई रहता नहीं है। जी जी जी। और नोजल भी 2 किला 5 किला पर है, वहाँ देख के चले जाते हैं। जी जी। कोई कोटड़ी में नहीं सोते जी। तो जमींदार किस चीज़ को अंदर रखेगा? जी जी। और नोजल के पास भी खड़ा नहीं रहेगा, नहीं बोर के बैठा रहेगा। जी जी जी। एक आदमी जो कि जमींदार तो दूसरे को ऐसे भी ले लेता है, तीसरे पे भी जाना पड़ता है रात को, तो कितनी चीज़ों को संभालेगा? जी। ये प्रशासन पहले भी चोरी हुई 2-3 बार, नोजल उठ लिए, रिपोर्ट लगी हुई है, पर कोई उनकी सुनाई नहीं होनी, किसी के नोजल नहीं मिला और कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या लगता है आपको, प्रशासन कार्रवाई करना नहीं चाहता है, असल में चोरों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं? चोरों तक प्रशासन तो करे कैसे कि उसको भी हमने पता हो तो प्रशासन भी पकड़ ले। जी जी जी। मानो हो प्रशासन के कोई भगवान थोड़ी है कि वो देख रहा है कि भाई फोटो से पता हो तो वो उठा ले उनको। चोर का कहीं भी ना हो ना, मौका पे तो मिल जाए, तो मौका पे तो मिल जाए, पर प्रशासन को कोई सुराग नहीं लगा है इस चीज का, हमें भी नहीं लगा है। चलिए हाल फिलहाल आपको बता दें, तस्वीरें आपको अटेली विधानसभा के गांव पाथेड़ा से दिखाई गई और प्रशासन से हमारी अपील रहेगी और प्रशासन के साथ साथ जो जमींदार वर्ग है उनसे भी अपील रहेगी। प्रशासन हर जगह मुस्तैद नहीं रह सकता, हर जगह की सुरक्षा नहीं कर सकता, सुरक्षा के प्रबंध आपको खुद करने पड़ेंगे। आप अपने अपना जो सामान है उसका। जी बताइए। जी पतराम जी, कितनी घटनाएं अब तक हो चुकी हैं पहले?
घटना तो काम होती रही है, वहीं पर लिख रखे घटना तो होती रही है, कभी किसी का कभी किसी के कभी किसी के। पीछे ट्रेन की उतर की थी लोगों की, चोरी तो डटी ना रही, चोरी डट ना रही। हाल फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन है वो चोरियों की वारदातों पर लगातार, हमको तो ये कह सकते हैं इस तरह की घटनाओं को देखकर कि अंकुश लगाने में नाकाम है, क्योंकि देखते रहते हैं कि थानों के चक्कर जो है, पुलिस स्टेशन के चक्कर जमींदार वर्ग काटता रहता है और थक हार कर लास्ट में अपने घर बैठ जाता है। और इसी के साथ साथ जो आम जन है उनसे भी कहना चाहेंगे कि गाँव में जो ठीकरी पहरे के लिए प्रशासन भी अपील करता रहता है और हम भी कह रहे हैं कि ठीकरी पहरे लगाएं, गाँव में चौकीदारी का प्रबंध करें, ताकि इस तरह की जो घटनाएं होती है उन पर अंकुश लगाया जा सके और इसी के साथ साथ जो माल है उसकी भी सुरक्षा की जा सके। रिपोर्ट आपको दिखाई गई अटेली विधानसभा के गांव पाथेड़ा से। तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये का नुकसान जो है वो इनको हो चुका है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि कितनी घटनाओं पर प्रशासन अंकुश लगा पाता है, कितनी वारदातों को सुलझा पाता है। हाल फिलहाल अभी तक किसी प्रकार की घटना को प्रशासन इस तरह की को नहीं सुलझा पाया है। तो आप देखते रहें इंडिया दैनिक न्यूज़, सजग रहें, सुरक्षित रहें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप भी किसी सामाजिक समस्या से परेशान हैं तो एक बार संपर्क अवश्य करें, हम बनेंगे आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।